Hello student, I am Rahul sir, मैं टीचर फ्रॉम सीरम एकेडमी हाई स्कूल सतना एंड टुडेस टॉपिक नोइंग अवर नंबर्स। मतलब अब आप यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको नंबर्स के बारे में नॉलेज लेना है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें प्लेइंग विथ नंबर्स था। अब इसमें क्या है, नंबर्स, नोइंग अवर नंबर्स, मतलब आपको नंबर्स के बारे में यहाँ पे नॉलेज लेना है, नंबर्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको नंबर तो रीड करते आना चाहिए, नंबर की कंपेयरिंग करते आना चाहिए कि कौन से नंबर आपके स्मॉलेस्ट होते हैं, कौन से नंबर ग्रेटेस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सपोज कोई नंबर मिल रहा है 3 2 1 8 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, कुछ भी ऐसे नंबर मिल रहे हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि आप इसको रीड करके बताओ, तो आप फर्स्ट टाइम तो डर जाते हो, सर इतने लॉन्ग नंबर तो आज तक हमने कभी रीड ही नहीं किया है। तो इस टाइप के भी नंबर होते हैं जिनको आपसे क्या करते आना चाहिए, रीड करते आना चाहिए। तो आपको मैं इस टाइप के नंबर हम कैसे रीड करें उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको वो चीज़ अगर आपसे बन जाएगी तो आप उसको क्या कर सकते हैं इजीली, मतलब आप 100 डिजिट 10 डिजिट 20 डिजिट के भी नंबर को आप इसको रीड कर सकते हैं। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि सिस्टम आपको कैसे यहाँ पे नंबर्स इनको रीड कैसे किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि आपको पता है कि नंबर्स टू टाइप के अकॉर्डिंग हम रीड कर सकते हैं। फर्स्ट तो है इंडियन और सेकंड है इंटरनेशनल। राइट कर देते हैं यहाँ पे इंडियन सिस्टम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पे हम राइट करेंगे इंटरनेशनल, इंटर इंटरनेशनल सिस्टम। अब आपके माइंड में होगा उससे कि इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम क्या है। तो इंडियन सिस्टम मतलब आप जिस इंडिया में रहते हैं वहां पे उसकी जो नंबरिंग हम जो रीड करते हैं वो, और इंटरनेशनल क्या पूरे वर्ल्ड में आप जो काउंटिंग हम रीड करते हैं वो हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम इंडियन सिस्टम में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं देख लीजिए, बता देता हूँ। फर्स्ट हो जाएगा वंस, टेंस, हंड्रेड। हंड्रेड आपको पता है कि ये 10 वंस ये है, टेंस, हंड्रेड ये होता है, थाउजेंड, थाउजेंड ऐसे हम राइट करते हैं जिनको आप बोलते हैं 1000। थाउजेंड के बाद क्या आता है 10,000, 10,000 जिसको आप क्या राइट करते हैं 10 और 1000 ऐसे 10,000। 10,000 के बाद क्या आता है लैख। इसको हम रीड कैसे करते हैं देखिए यहाँ पे ये राइट कर देते हैं, जिसको आप बोलते हैं 1 लाख। अब आ जाएगा 1 लाख के बाद क्या आता है 10 लाख, 10 लाख। इसको कैसे राइट करेंगे 10 लाख। अब 10 लाख के बाद क्या आएगा थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब क्या आएगा इसके बाद यहाँ पे करोड़। करोड़ ऐड कीजिए, ओ सी आर ओ आर ए, करोड़। करोड़ में कितने लिखेंगे यहाँ पे राइट कर लीजिए 1 0 0 0 और 3 0, ये हो जाएगा क्या 1 करोड़। अब 1 करोड़ के बाद क्या आता है 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। ये हो गया 10 करोड़। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में भी राइट कर देते हैं, क्योंकि आपने यहाँ तक राइट कर लिया है 10 करोड़ तक हो गया। अब इंटरनेशनल काउंटिंग देखिए क्या होगा, इसमें भी सेम ऐसे रहता है 1 2 3 4 5 तक सेम रहता है। ये हो गया वंस, वंस। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 10, 10, 10 के बाद क्या आता है इसमें 100 हो जाता है 100। 100 के बाद क्या आता है 1000,
1000, इसमें 1000 के बाद क्या आएगा 10,000, 10,000, 10,000 के बाद अब यहाँ से क्या हो जाता है चेंजेस हो जाता है, इसमें आता है यहाँ पे देखिए आप 10,000 के बाद इसमें आ जाता है लैख, और इसमें 10,000 के बाद क्या आएगा मिलियन, सॉरी 10,000 के बाद क्या आएगा 100,000, 100,000, ये हल्का इसमें यहाँ पे चेंजेस आता है। आप जब इसको राइट करते हैं 100,000 में तो इसमें क्या यही नंबर इसमें चेंजेस आ जाते हैं 100,000 में, बट सेम नंबर वही है, नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा, 1 और 50, और इसमें 1 2 3 4 5 0, बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कॉमा में होती है। जैसे आप कॉमा लगाते हैं, हम इंडियन में सब में 2 डिजिट में कॉमा लगाते हैं, स्टार्टिंग में लास्ट में 3, देन उसके बाद सब में क्या करते हैं 2 डिजिट में कॉमा लगाते हैं, बट इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल में आप स्टार्टिंग से ही क्या करेंगे, सब में हम 3 डिजिट में कॉमा लगाते हैं। देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 डिजिट हुआ, फिर यहाँ पे जो नंबर होगा बीच में कॉमा नहीं होगा। तो अब 100,000 के बाद क्या आ जाएगा इसमें 100,000 के बाद आता है मिलियन, मिलियन, मिलियन कैसे आएगा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 है तो इसमें 6 जीरो हो जाएगा, ये मिलियन मतलब 3 डिजिट में कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे कॉमा में कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं आएगा, सेम मेथड से जैसे आप इंटरनेशनल में राइट करते रहे। अब मिलियन के बाद क्या आ जाएगा 10 मिलियन, 10 मिलियन, सेम इसमें आप बढ़ा दीजिए, टोटल 6 7 जीरो हो जाएंगे, अब 3 4 5 6 7, ये हो गया 10 मिलियन। 10 मिलियन के बाद क्या आएगा इसमें आप 100 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन इसमें आ जाएगा। सेम इसी की जैसे कॉमन आप लगा सकते हैं, यहाँ पे देखिए 7 आ गया था, अब 8 जीरो आ जाएगा, 100 मिलियन। ये मैं इरेज कर देता हूँ, इसको आप राइट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 तक हमने राइट किया, तो 10 करोड़ और 100 मिलियन नंबर आप जब इसको काउंट करेंगे नंबर ऑफ जीरो तो सेम आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 3 5 6 7 8, 3 6 7 8 8 8 जीरो सेम है, बट इसको रीड करने का जो हमारा जो मेथड है वो हल्का चेंज हो जाता है। इंडियन सिस्टम में वैसे रीड करेंगे करोड़ लैख, और इंटरनेशनल में हम मिलियन बिलियन ट्रिलियन ये यूज करते हैं। और जब आप टीवी में भी आप जब देखते रहते होंगे तो टीवी में भी आपके यहाँ लैख नहीं आता काउंटिंग करने में, मिलियन आता है, बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन क्विंटिलियन सेक्सटिलियन सेप्टिलियन ये सब चीज आती है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे हम काउंटिंग करते हैं। अब मैं आपको इसके आगे का बता देता हूँ कि इसके आगे हमको कैसे करना है। जैसे यहाँ पे 10 करोड़ तक हो गया था, इसके आगे के नंबर अब हम कैसे इसको रीड करेंगे वो भी आपसे पता होना चाहिए, कैसे हम इसको रीड किया जाता है। इसको भी इरेज कर देता हूँ मैं। अब हमारा लास्ट क्या हो गया था, यहाँ पे हमने राइट किया था 9 तक हमारा हो गया था, यहाँ पे 10 से स्टार्ट होगा, 10 से कहाँ से स्टार्ट होगा 10 करोड़ हो गया था। तो करोड़ के बाद क्या आएगा लैख, 10 लाख करोड़ 10 करोड़, उसके बाद क्या आता है अरब आ जाता है इसमें, अरब, अरब के बाद क्या आ जाएगा 10 अरब, 10 अरब, अरब के बाद क्या आएगा खरब आ जाएगा, खरब, 10 खरब, 10 खरब, 10 खरब के बाद क्या आएगा देख लीजिए, अरब खरब 10 खरब, नील, नील, नील के बाद क्या आएगा 10 नील, 10 नील के बाद क्या आ जाएगा पद्म, और पद्म के बाद क्या आएगा 10 पद्म। ये हो गया, यहाँ पे हमने राइट कर लिया, इसको इरेज कर देते हैं। कहाँ तक हो गया देख लीजिए, अरब खरब
नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म। अब यहाँ पे हम राइट कर देते हैं शंख। यहाँ पे क्या आ जाएगा, शंख। शंख, शंख के बाद क्या आएगा देख लीजिए, 10 शंख। अब ये इंडियन सिस्टम यहाँ तक क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इसके आगे भी होती है इंडियन सिस्टम, बट आप इतना आप कवर कर लेंगे तो आपसे काउंटिंग करते आने लगेगी, क्योंकि इतना ही कम नहीं है। अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, और भी इसके आगे यूज हो जाता है, बट हम इतना ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, देख लीजिए इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि ज्यादातर यूज इंटरनेशनल सिस्टम में ज्यादा काउंटिंग ज्यादा यूज होती है। इसमें हमने राइट कर दिया था 100 मिलियन। तो अब मिलियन के बाद क्या आएगा देख लीजिए, मिलियन के बाद आ जाता है यहाँ पे मिलियन, मिलियन, मिलियन के बाद क्या आएगा यहाँ पे, बिलियन आ जाएगा, बिलियन, बिलियन के बाद क्या आएगा, 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद आएगा यहाँ पे 100 बिलियन, 100 बिलियन के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन आएगा। इसके बाद यहाँ पे 10 ट्रिलियन के बाद आ जाएगा यहाँ पे 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। अब 100 ट्रिलियन के बाद क्या आएगा, क्योंकि आपसे काउंटिंग ये हाई काउंटिंग बननी चाहिए, जहां तक काउंटिंग आप यूज कर सकते हैं वहां तक आपसे बनना चाहिए। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद आएगा क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। ये 100 क्वाड्रिलियन हो गया, 16, 17, 18। अब 100 क्वाड्रिलियन के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्विंटिलियन, क्विंटिलियन, क्विंटिलियन के बाद क्या आ जाएगा, 10 क्विंटिलियन। ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। और भी इसके आगे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा देखिए 18, ये हो गया 19, और ये हो जाएगा 20। 10 क्विंटिलियन, ये आपसे रीड करते बनना चाहिए, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, सॉरी बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन। अब इसके आगे क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। ये सब आपसे इसकी स्पेलिंग भी क्लियर बननी चाहिए, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपसे ये इजिली बन जाए। यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ये लाइन यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि आपका इंडियन सिस्टम क्या हो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। 10 क्विलियन, 10 क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन के बाद क्या आ जाएगा 100 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन के बाद क्या आएगा सेक्सटिलियन, सेक्सटिलियन, 10 सेक्सटिलियन, 100 सेक्सटिलियन, 100 सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, इसके बाद आता है सेप्टिलियन, मतलब सितंबर से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा सेप्टिलियन, सितंबर। तो सेप्टिलियन, 10 सेप्टिलियन, 100 सेप्टिलियन, 100 सेप्टिलियन।
अब आपके सर आपने बताया था सितंबर, तो क्या सितंबर के बाद तो अक्टूबर आता है, तो क्या इसको हम क्या बोलेंगे? यस, तो सेप्टिलियन। तो अक्टूबर आता है मीन्स ऑक्टिलियन, तो यहां से क्या हो जाएगा? ऑक्टिलियन, ये आ जाएगा ऑक्टिलियन। 10 ऑक्टिलियन, 10 ऑक्टिलियन, 100 ऑक्टिलियन, क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑक्टिलियन। ये नीचे वाले पार्ट में इरेज कर देता हूँ। अब आपके बारे में फिर से आएगा, सर आपने बताया कि सेप्टिलियन तो सितंबर, ऑक्टिलियन तो अक्टूबर, तो अब अक्टूबर के बाद तो नवंबर आता है, तो यस नवंबर मतलब नॉनिलियन यहाँ पे आ जाएगा। क्या राइट कर देंगे हम यहाँ पे? नॉनिलियन। 10 नॉनिलियन, 10 नॉनिलियन। उस 10 के बाद क्या आ जाएगा? 100 नॉनिलियन। ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम। और भी इसके आगे है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि इसको हमें राइट कैसे करना है, क्योंकि ये आपको सॉल्व करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसको आप इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको आप बता सकते हैं कि इसको हमको सॉल्व कैसे किया जाता है। ये डिफिकल्ट नहीं होगा। इसके आगे भी आपको मैं बता देता हूँ कि हमें रीड कैसे करना है। आप यहाँ पे सीरियल नंबर, जो सीरियल नंबर से चल रहा था वो सीरियल नंबर आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ऐसे हमको यहाँ पे राइट करना है। आपको इसके आगे का मैं बता देता हूँ, और भी कुछ नंबर हैं जो हमको यहाँ पे इसके आगे यूज़ करने हैं। कहाँ तक हो गया देख लीजिए, 100 नॉनिलियन। तो अब आपके बाद में सर नवंबर, आपने बोला कि नवंबर है तो नॉनिलियन हो गया, क्यों? आप इसके बाद तो दिसंबर आता है, तो उसको आप कैसे बनाएंगे? तो दिसंबर के लिए हम बनाएंगे यहाँ पे डेसिलियन, डेसिलियन 10 डेसिलियन, 10 डेसिलियन, 100 डेसिलियन। अब डेसिलियन के बाद तो सर कंप्लीट हो जाता है, मतलब दिसंबर के बाद डेसिलियन कंप्लीट, तो अब इसके लिए हम यूज करेंगे अनडेसिलियन, अनडेसिलियन, 10 अनडेसिलियन, 100 अनडेसिलियन। मीन्स ये इतना आपके लिए इंटरनेशनल सिस्टम हो गया कि आप यहाँ पे 36 37 डिजिट तक आप बता सकते हैं कि हम उसको रीड कैसे करें। अगर आपके सामने कोई भी नंबर ले देगा 1 2 3 4 6 7 8 9 6 5 4 2 1 8 2 3, कुछ भी नंबर अगर आपके सामने कोई राइट कर देगा तो आप उसको रीड करके बता सकते हैं कि ये है। इसको हम रीड क्या करेंगे, मतलब आप जब ये इंटरनेशनल सिस्टम आप जब अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इसमें कॉमा हम 3 डिजिट में लगाते हैं, तो इसको आप इजीली आप बता सकते हैं कि इसको हमको रीड कैसे करना है एंड राइट कैसे करना है। तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है, क्योंकि कहीं भी आपके लिए कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर आपके मन में कंफ्यूजन आएगी तो आप इसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से 2 3 टाइम राइट करना है। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट।